हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के MCQ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में 15 MCQ टाइप के क्वेश्चन आपके कवर कराए जाएंगे। इसके आपके क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे और इसके साथ साथ इसके आंसर्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके इससे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम टू स्पेसिफाई डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर। तो पहला जो सेलुलर सिस्टम था संसार का या विश्व का, जो पहला सेलुलर सिस्टम था वो कौन सा था जो स्पेसिफाई करता था नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर को और डिजिटल मॉड्यूलेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ल्ड का फर्स्ट सेलुलर सिस्टम था वो आपका कौन सा था। तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है आपका GSM, सेकेंड है आपका AMPS, थर्ड ऑप्शन है आपका CDMA, फोर ऑप्शन है आपका IS54। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है GSM। ठीक है, GSM जो था वही वर्ल्ड का फर्स्ट सेलुलर सिस्टम था। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट सेलुलर सिस्टम था जिसमें नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर था और साथ साथ डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक का यूज़ किया गया था। ठीक है ना। तो जो GSM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, तो GSM का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रीवियसली इन 1980 GSM स्टैंड्स फॉर। पूछा गया है कि 1980 से पहले GSM का फुल फॉर्म क्या था। ठीक है, किस नाम से जानते थे GSM को 1980 से पहले। ठीक है, किस नाम से जानते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्रुप स्पेशल मोबाइल, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्लोबल स्पेशल मोबाइल, फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्रुप सिस्टम मोबाइल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, ग्रुप स्पेशल मोबाइल। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें 1980 के पहले के दशक में तो इसको बोला जाता था, GSM को बोला जाता था GSM। ठीक है, GSM को क्या बोला जाता था, ग्रुप स्पेशल मोबाइल। बट आज के समय में जो GSM को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि 1980 के पहले GSM को किस नाम से जानते थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ग्रुप स्पेशल मोबाइल के नाम से जानते थे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, हु सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर GSM। जो GSM नेटवर्क है या फिर GSM जो सिस्टम है उसके स्टैंडर्ड को कौन सेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में फर्स्ट आपका ITU, सेकेंड ऑप्शन है आपका AT&T, थर्ड ऑप्शन है आपका ETSI, फोर ऑप्शन है आपका USDC। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ETSI। ETI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो GSM के स्टैंडर्ड को सेट करता है। ठीक है, जो भी GSM के जो भी GSM सिस्टम है उसके स्टैंडर्ड को सेट करने का काम इसी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। जो ETSI है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, E फॉर होता है आपका यूरोपियन, T फॉर होता है टेली कम्युनिकेशन, S फॉर होता है आपका स्टैंडर्ड, I फॉर होता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ETSI का, यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन, उसके बाद स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टेली सर्विसेज ऑफ GSM। GSM के टेली सर्विसेज के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोनी, सेकेंड ऑप्शन है आपका मोबाइल ओरिएंटेड ट्रैफिक, थर्ड ऑप्शन है आपका बेस ओरिएंटेड ट्रैफिक, फोर्थ ऑप्शन है आपका पॉकेट स्विच्ड ट्रैफिक। तो ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे।
ठीक है। जो पॉकेट स्विच ट्रैफिक होता है ये आपका जीएसएम टेली सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ, सेकंड जो दिया हुआ, थर्ड दिया हुआ है, ये तीनों आपके जीएसएम के जो टेली सर्विसेज है उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है पॉकेट स्विच जो ट्रैफिक है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपका, उसमें यही ऑप्शन बहुत सही है। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सप्लीमेंट्री ISDN सर्विसेज। ISDN सर्विसेज में कौन सा आता है? तो फर्स्ट आपका इमरजेंसी कॉलिंग, सेकंड आपका पॉकेट स्विच प्रोटोकॉल्स, थर्ड है आपका कॉल डिवीजन, 4 ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, कॉल डिवीजन। ठीक है। तो ISDN जो सर्विसेज होता है उसका जो सप्लीमेंट्री है उसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो कॉल डिवीजन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस स्टोर्स इंफॉर्मेशन सच एज सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इन जीएसएम। बोला जा रहा है कि जो जीएसएम सिस्टम है उसमें, ठीक है, जो सब्सक्राइबर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है मेमोरी, किस मेमोरी डिवाइसेस के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है आपका रजिस्टर, सेकंड ऑप्शन है आपका फ्लिप फ्लॉप, थर्ड ऑप्शन है आपका सिम, फोर ऑप्शन है आपका SMS। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, सिम। ठीक है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो सिम होता है यही आपके सब्सक्राइबर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है, एक तरह से मेरे डिवाइस की तरह काम करता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो सिम होता है सिर्फ स्टोर करने के लिए भी जो भी नंबर्स होते हैं उनको, जो भी कॉन्टैक्ट आपके होते हैं वो सिम में स्टोर किए जा सकते हैं, स्टोर भी किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक मेमोरी डिवाइस भी बोला जा सकता है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट को स्टोर भी कर रहा है सिम। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक्स इम्पॉसिबल टू एवेसड्रॉप ऑन जीएसएम रेडियो ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिम, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑन द एयर प्राइवेसी, थर्ड ऑप्शन है आपका SMS, फोर्थ ऑप्शन है आपका पॉकेट स्विच ट्रैफिक। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड हो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, ऑन द एयर प्राइवेसी। ठीक है। जो जीएसएम रेडियो ट्रांसमिशन होता है उसमें किसके कारण से इम्पॉसिबल फीचर्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑन द एयर प्राइवेसी। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सब सिस्टम ऑफ जीएसएम आर्किटेक्चर। बोला जा रहा है जो जीएसएम आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, जो जीएसएम नेटवर्क होता है उसके अंतर्गत कौन सा सब सिस्टम नहीं आता है। ठीक है। कौन सा सब सिस्टम नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका BSS, सेकंड ऑप्शन है आपका NSS, थर्ड ऑप्शन है आपका OSS, फोर्थ ऑप्शन है आपका चैनल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि इसका जब आर्किटेक्चर देखेंगे, जो जीएसएम का आर्किटेक्चर देखेंगे तो यहाँ पे OSS भी होता है, उसके बाद आपका BSS भी होता है और NSS भी होता है। तो जो चैनल होता है सिर्फ वही नहीं होता है। ठीक है। जो चैनल होता है वही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो जीएसएम आर्किटेक्चर है उसका जो सब सिस्टम है उसके अंतर्गत चैनल ही नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसमें दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम प्रोवाइड्स रेडियो ट्रांसमिशन बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड MSC। MSC का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। MSC और मोबाइल स्टेशन के बीच में रेडियो ट्रांसमिशन
कौन सा सब सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एमएससी है, ठीक है, और जो मोबाइल स्टेशन है, ठीक है, जो एमएससी है, जो मोबाइल स्टेशन है, इनके बीच में जो रेडियो का ट्रांसमिशन होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होता है, उसमें कौन सा सब सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, किस सब सिस्टम के द्वारा रेडियो ट्रांसमिशन को प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका BSS, सेकेंड ऑप्शन है आपका NSS, थर्ड ऑप्शन है आपका OSS, फोर्थ ऑप्शन है आपका BSS। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है BSS। BSS के द्वारा ही आपका जो MSC है और फिर जो मोबाइल सर्विसेज, मुझे मोबाइल स्टेशन है, इनके बीच में रेडियो को जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो BSS का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है आपका, बेस स्टेशन सब सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। जो BSS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेस स्टेशन सब सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे फिल करना है मैनेजेस द स्विचिंग फंक्शन इन GSM। GSM में जो स्विचिंग फंक्शन को मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका BSS, सेकेंड ऑप्शन है आपका NSS, थर्ड ऑप्शन है आपका OSS, फोर्थ ऑप्शन है आपका MSC। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकेंड है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। जो NSS होता है यही आपके स्विचिंग फंक्शन को, GSM में स्विचिंग फंक्शन को मैनेज करता है। NSS जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। इसी के अंतर्गत आपका MSC भी आता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर भी NSS के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो NSS को फिल किया जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका NSS मैनेज द स्विचिंग फंक्शन इन GSM, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे फिल करना है आपको सपोर्ट्स द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ GSM। GSM में ऑपरेशन उसके बाद मेंटेनेंस को कौन सपोर्ट करता है, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका BSS, सेकेंड ऑप्शन है आपका NSS, थर्ड ऑप्शन है आपका OSS, फोर्थ ऑप्शन है आपका MSC। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, OSS। यहाँ पे देखेंगे जो GSM सिस्टम होता है उसके मेंटेनेंस के लिए या फिर उसके ऑपरेशन में जो भी सपोर्ट्स होगा वो कौन करेगा, आपका OSS करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। OSS जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आपके लिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि OSS का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट आर द थ्री मेन पार्ट ऑफ GSM आर्किटेक्चर, ठीक है। GSM जो आर्किटेक्चर है या फिर स्ट्रक्चर है उसमें थ्री मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोबाइल स्टेशन, सेकंड ऑप्शन है आपका BSS, थर्ड ऑप्शन है आपका NSS, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका ऑल ऑफ एबव है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो GSM आर्किटेक्चर होता है उसका जो तीन मेन पार्ट होता है वो आपका फर्स्ट होता है मोबाइल स्टेशन, सेकंड होता है आपका BSS, ठीक है, BSS होता है, ये आपका बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है, एक आपका NSS होता है, ठीक है। ये होता है आपका नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। ये तीनों आपके मेन पार्ट होते हैं आपके GSM आर्किटेक्चर के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तीनों दिया गया है सही, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑल ऑफ एबव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ मोबाइल स्टेशन इन GSM नेटवर्क। अगर हम लोग बात करें GSM नेटवर्क में, ठीक है, या फिर GSM सिस्टम में, तो जिसका जो मोबाइल स्टेशन है उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका MT मोबाइल टर्मिनल होता है, सेकंड ऑप्शन है आपका SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल,
थर्ड ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन आपका डी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे जो जीएसएम होता है उसका जो मोबाइल स्टेशन है, ठीक है, जीएसएम का जो मोबाइल स्टेशन है उसमें जो मेन पार्ट है आपका मोबाइल टर्मिनल भी होता है जिसको एमटी बोलते हैं, और सिम भी होता है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन में जो सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ BSS, बेस स्टेशन सब सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है। जीएसएम की बात हो रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो भी आपके इसमें बताए जा रहे हैं जो जीएसएम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो जीएसएम अगर हम लोग नेटवर्क की बात करें तो इसमें जो BSS है उसके मेन पार्ट क्या हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है BTS, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ आपका BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ आपका नन। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ए एंड बी। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपके सही है क्योंकि जो बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है उसके अंतर्गत आपका बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन भी आता है, उसके बाद बेस स्टेशन कंट्रोलर भी आता है। दोनों चीज़ें आपके BSS में आ जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है, कह रहा है कि ए भी सही है और बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ NSS इन GSM नेटवर्क। कहा जा रहा है कि GSM जो नेटवर्क है या फिर GSM जो सिस्टम है उसमें जो NSS होता है, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम जो होता है उसके मेन पार्ट क्या है, कौन सा इसका मेन पार्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है HLR एंड AUC। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है VLR EIR। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ एबव। जब आप GSM स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, GSM नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देखेंगे तो जो NSS होता है, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम होता है, उसी के अंतर्गत आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर जिसको MSC बोलते हैं वो भी आता है, और HLR भी आता है, AUC भी आता है, ठीक है, और VLR भी आता है, EIR भी आता है। ये सारे चीज़ें आपके NSS नेटवर्क या फिर NSS जो रहता है उसी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे मेन पार्ट होते हैं आपके नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम के, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ एबव जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो यही था आपका 15 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि GSM से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। 15 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर किए गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस सारे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाए, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी PDF है आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनके PDF को प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं BTUP की तरफ से उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो भी हैंडमेड नोट्स है उसको भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों, किसी भी ईयर के स्टूडेंट हों, आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।